मंडल प्रेसिडेंट ऑफ 39 मेबो श्री लोकतक पत्तिन। सर, आपका ये 39 मेबो मंडल में अभी 2 भाग में बट गया जी। बीजेपी। आपके जो ऑफिस बेरर्स है, कुछ ऑफिस बेरर्स वो अभी बीजेपी छोड़ के पीपीए का जो कैंडिडेट है श्री ओकेन तक उनको सपोर्ट करने जा रहा है। तो ये आप कितना इसको सच मानते हैं, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ना 2 भाग एक्चुअली 2 भाग तो नहीं है। हाँ, 1-2 आदमी हमको तो पता नहीं, 1-2 आदमी तो जा भी सकता है, वो तो आपको मालूम नहीं है। आज तक तो मेरा ऑफिस में, मंडल ऑफिस में एक का भी रिजिग्नेशन नहीं आया, तो इसलिए उसी का हिसाब से मैं कहूँगा कि एक भी आज तक नहीं गया। ओके। उन्होंने, उन लोगों ने तो ये साइन करके स्टेट प्रेसिडेंट को एक कागज़ दिया था, हम मीडिया को भी एक कॉपी दिया था जी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ना अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट को दिया तो मंडल को तो देना तो चाहिए। बिल्कुल। मंडल प्रेसिडेंट को अगर नहीं दे के स्टेट प्रेसिडेंट को दिया, वो तो हमारा बसपा का तो वो तो सिस्टम नहीं है। जी। तो मंडल में उन लोग का, वो मंडल का ही ऑफिस बेरर होगा, मंडल का ही मोर्चा का हेड होगा। तो उन लोग का यही नियम है कि मंडल मेरा ऑफिस में ही सबमिट करना है। तो इसी हिसाब से तो मैं कहूँगा कि एक भी आज तक तो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं आया। और एक बात, अभी क्या हो गया कि मतलब आपका जो पुराना जो बीजेपी है, इसके ऊपर अभी जो यहाँ अभी का जो विधायक, मतलब जो बीजेपी कैंडिडेट है, इसके साथ जो कांग्रेस से आए हैं, तो उनका और आपका पुराना बीजेपी के पास भी अभी थोड़ा सा मतभेद है। मतलब लोगों का ये भी कहना है कि जो नया जो बीजेपी जो में ज्वाइन किया है, उन लोग पुराना जो बीजेपी है उनका ऊपर ये रूल जमा रहा है। तो उसको, ये डिफरेंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे एज ए मंडल प्रेसिडेंट? उसके बाद आपका कैंडिडेट को कैसे जिताएंगे, उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज तक तो मैं सीरीज ऑफ मीटिंग तो कर चुका है। तो हमारा ठीक है, वो अभी का जो कॉन्टेस्टेंट है वो अभी नया आया, वो तो मानता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये उसमें कुछ भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वो आगे में जो कांग्रेस में था, वो सारा का सारा बीजेपी में तो ज्वाइन हो गया। और हमारा जितना भी बसपा में है, उन लोग का भी यही है कि उन लोग अपना बसपा को तो छोड़ने नहीं जा रहा है, उन लोग अपना बसपा को ही पकड़ में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन लोग को तो ऐसा कुछ तो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा मोटा राजनीति में छोटा मोटा कुछ तो भेदभाव हो सकता है। वो तो होता ही जाता है। और ये आप मतलब जो उस दिन जो बोल रहे थे 90% जो बीजेपी जो ऑफिस बेरर है वो बीजेपी छोड़ के मतलब रिजिग्नेशन दिया है बोला है, तो उसको आप कितना सच मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? आज तक तो मैं सच नहीं मानता हूँ। सच नहीं मानते जी। अच्छा, वो उसका मतलब वो गलत है। गलत है। ओके, मतलब अभी भी आपके पास बीजेपी जो ऑफिस बेरर है एससीटीज आपके साथ? हाँ, सारे का सारा आज तक मेरा एक भी मंडल का जितना भी है तो आज तक तो मेरा एक भी नहीं निकला। मान लीजिए मेरा सामने में जनरल सेक्रेटरी है और वाइस प्रेसिडेंट भी है और साथ में सेक्रेटरी भी है। तो ठीक है, हम तो उन लोग का कहना वो तो प्रोपेगेंडा हो सकता है, यही मेरा मानना है। मतलब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो लास्टली आप अपना उम्मीदवार श्री लंबोताई को बीजेपी से, क्योंकि वो पहली बार बीजेपी से इस बार लड़ने जा रहे हैं, तो आप उसका जीतने का संभावना आप कितना % मानते हैं? बिल्कुल, जीतने का तो संभावना पूरा 100% है। तो मेरा ये है कि हाँ, नेता का बीच में, पब्लिक लीडर का उसमें कुछ तो इनकम्बेंसी हो सकता है, वो तो हर नेता का तो है। तो फिर भी वो हाईकमान ने जो टिकट दिया हमारा बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो उसको तो हाईकमान भी तो बुड्ढू नहीं है, वो लोग भी समझ के दिया होगा। तो हम लोग तो यहाँ में वोट देने वाला और ये मंडल को चलाने वाला तो यही मानना पड़ेगा कि वो तो अच्छा नेता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।